वेलकम बैक टू ओलंपिया क्लासेस गाइस। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह देखा था कि कैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव करती है किसी के रिंग की एक्सिस पर। फिर हमने पिछले लेक्चर पे यह देखा था कि आप पर कैसे हम ये सब सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कुल मिला के फाइंड आउट करते हैं, वो सब सारी चीज़ें चल रही थी। फिर ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है, दी हुई है, और उस पर यदि कोई एक आवेश रखते हैं या कोई एक आवेश आता है तो उसका कैसे मोशन करता है, कैसे गति करता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उसका टाइम पीरियड वगैरह ये सब निकाल लिया था। तो चलिए अब आज का लेक्चर यह है, आज हमें यह पढ़ना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हेडिंग डालिएगा वैद्युत द्विध्रुव, हेडिंग डालिएगा वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखें, दिख रहा है ऊपर, दिख रहा है। तो चलिए इसमें लिखिएगा, इसे किसे कहते हैं, लिखिएगा दो समान, लिखिएगा दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी में रखते हैं, अल्प दूरी में रखते हैं। यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, ये रही इसकी डिफिनीशन कि दो समान परिणाम, मतलब उनका भैया मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, आवेशों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन प्रकृति कैसा रहेगी, विपरीत रहेगी। मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा। और उनको क्या करना है, बहुत छोटी दूरी में रखना है। एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को बहुत छोटी दूरी के लिए रखना है, और इसी समायोजन को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल में ये आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यह है आपका क्या, निगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये रहा इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन, ये है इसका मिड पॉइंट, मतलब बीच का भाग। यहां से लेके यहां तक की दूरी को, ये कितनी है, L है, और ये वाली दूरी भी कितनी है, L है। ठीक है, यार आपकी किताबों में यही दिया है, आप P Q जो भी मानना है इस दूरी को मान सकते हैं, R मान सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम किताबों में क्या दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो यार हम उसी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, ये प्लस चार्ज रहा, कैसा रहा, ये है आपका प्लस चार्ज रहा, और ये कैसा रहा, माइनस चार्ज रहा। कैसा रहा, प्लस और एक माइनस, मतलब दो समान परिणाम। मतलब ये एक क्यू है तो एक क्यू है, परिणाम कैसा हो गया, समान हो गया, लेकिन नेचर विपरीत प्रकृति, एक पॉजिटिव हो गया तो एक ऋणात्मक हो गया। ठीक है, दो समान परिणाम तथा विपरीत आवेशों को अल्प दूरी में रखते हैं। तो L क्या है, जो इनके बीच की जो दूरी है 2L है, क्या बहुत छोटी है। तो लिखिएगा 2L बहुत छोटी दूरी है। ये आपकी नैनोमीटर में हो सकती है, छोटी दूरी है। क्लियर है, ये कैसी है, बहुत छोटी दूरी है।
तो चलिए इसके बारे में देख लिया था, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हटा दें इसे, नोट कर लीजिए इसे, फिर इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब भैया अगली हेडिंग डालते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक यार, हेडिंग थोड़ा सा इंग्लिश में डालेंगे ना तो थोड़ा सा आसानी रहेगी। ठीक, चलिए मैं द्विध्रुव को, वैद्युत द्विध्रुव को क्या बोलूंगा? डाइपोल बोलूंगा या इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलूंगा। चलिए, इसमें क्या कहा गया है कि अब आपको डाइपोल तो पता है ना कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक निगेटिव चार्ज, और दोनों को बहुत छोटी दूरी के लिए रखा जाता है। तो यह क्या है? इसको कहा गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके एक आवेश के परिमाण, उसके एक आवेश के परिमाण Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी कितनी है दोनों आवेशों के बीच की? 2L के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब इसका मतलब समझिए क्या है। एक आपने पॉजिटिव चार्ज बनाया, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये रहा आपका क्या रहा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? और ये रहा आपका बीच वाला पॉइंट, इनका मिड पॉइंट, ये रहा L और ये रहा L। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा, इसे P से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। अच्छा देखिए, P बराबर क्या होगा? P बराबर आपका होगा, P कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है। यह कितना होगा? एक, उसके एक आवेश के परिणाम, तो एक आवेश का परिणाम कितना हो गया? Q कर दिया भैया। और उनके बीच की दूरी, तो इसके प्लस Q और माइनस Q के बीच की कितनी दूरी है? 2L। कितनी दूरी है? 2L। तो इंटू 2L, यही क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, तो इसका जो यूनिट हो जाएगी, जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा? मात्रक आपका होगा इसका कूलाम मीटर। क्या होगा? कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम मीटर होगा। ठीक है भाई, Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और लंबाई, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो कूलाम मीटर। अच्छा, इसकी दिशा के बारे में बात कर लिया जाए तो लिखिएगा, इसकी दिशा
ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। इसकी दिशा सदैव हमेशा किधर होगी? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ। तो यदि ये हमारा समायोजन है, ये वाला हमारा क्या है? समायोजन है, इससे हमने रिप्रेजेंट किया है, तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, डाइपोल की दिशा क्या हो जाएगी? ये वाली। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। ये माइनस से प्लस की तरफ, तो ये रहा माइनस से प्लस की तरफ, ये रहा P। ठीक है, नोट कर लो भैया, इसे पहले इसे नोट कर लीजिए। तो भैया ये कहानी थी आपकी किसकी? वैद्युत द्विध्रुव की। अब देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए, क्या लिखा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी, उत्पन्न होगी, उसे हमें देखना है। तो चलिए, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ये जो डाइपोल के कारण उत्पन्न होगा, ये 3 जगह पर होगा। किस जगह पर होगा? 3 जगह पर। किस जगह पर निकालेंगे? 3 जगह पर निकालेंगे। तो पहला है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये पहला। इसके कारण देखेंगे कि उसके अक्ष पर कितनी वैद्युत क्षेत्र होती है। दूसरा देखेंगे, दूसरे को हिंदी में क्या कहते हैं? 1 मिनट लिखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र, के लिए वैद्युत क्षेत्र, ये रहा। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, पहला देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। दूसरा देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र। तीसरा देखना है कि किसी भी बिंदु के लिए, लिखिएगा, किसी भी बिंदु के लिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत
क्षेत्र। तो लिखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। तो इन तीन के कारण हम लोग देखेंगे। इसका डेरिवेशन आप लोगों के लिए, इन तीनों का डेरिवेशन आप लोगों के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की एग्जाम में इनका डेरिवेशन आता है 5-5 नंबर या 7-7 नंबर के लिए, खास करके सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। इनको देखना है तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए कि हम कौन से 3 पॉइंट पढ़ेंगे, किसके लिए विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, उसको पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उतार लीजिए, इसे पहले नोट कर लीजिए। तो अब देखिए, इसमें पहली ही हेडिंग डालिएगा। पहली हेडिंग क्या थी? विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। देखिए आराम से पहले देखिएगा, इत्मीनान के साथ। चलिए पहले क्या बना लेते हैं? विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। बना लिए भैया। ये रहा एक आपका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, एक आपका रहा ये निगेटिव चार्ज बना लिया। इन दोनों के बीच की दूरी है O है, और इनके जो दूरी है ये L, और ये कितनी है? L, ठीक है। इनकी एक्सिस पे, मतलब इनके अक्ष पे, ये मान के चलो कि पॉइंट P पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। पॉइंट P मत मानो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पॉइंट M मान लेते हैं। क्या है? M। पॉइंट बिंदु M पर हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, विद्युत क्षेत्र बताना है। तो मान लिया कि जो पॉइंट M है, जो पॉइंट M है वह इसके डाइपोल के मध्य बिंदु से, मतलब O से कितनी दूरी पर है? X दूरी पर। कितनी दूरी पर है? X दूरी पर। क्लियर हुआ? X दूरी कहां से है? डाइपोल के मध्य बिंदु O से बिंदु M की बीच की दूरी है। O से M की बीच की दूरी कितनी है? X है। क्लियर? अब देखते हैं। देखिए ये वाले प्लस वाले चार्ज को मैंने 1 नंबर दिया और इसको 2 नंबर दिया, ठीक है। प्लस वाले चार्ज को 1 नंबर, इसको 2 नंबर। अब देखिए M पर यदि देखें तो आप जो पहले वाले चार्ज के कारण, प्लस Q के कारण, पहले वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी? आपको मैं पहले बता चुका हूं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? दूर जाती है। तो इस डायरेक्शन में तो जा नहीं सकते, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले वाले चार्ज के लिए क्या हो जाएगी? ये उसके पास जा रही है, तो दूर किधर जाएंगे? इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले आवेश के कारण दूर होगी, ठीक। दूसरा वाला कैसा है? निगेटिव है। कैसा है? निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है? निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो निगेटिव चार्ज की तरफ हमें किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण E2। पहले ये बताओ, ये क्लियर है? चलिए भाई, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? दूर जाती है, तो बना दिया पहले वाले के कारण। दूसरा कैसा है? निगेटिव चार्ज है, तो उसके लिए निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आती है? उसके पास आती है, तो पास बना दिया। चलिए, तो अब हमें पॉइंट M पर क्या बताना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, E1 और E2 की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। E1 बराबर कितना हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा KQ/R²। K स्मॉल k, और इनके ये पहला वाला चार्ज कितना है? Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है? तो यहां से लेके और इस वाले तक की दूरी में क्या ऐड हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये x प्लस एल। x प्लस एल, क्यों? क्योंकि x तो ये है, यहां से लेके दूरी कितनी है? x है, इससे l ही अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस का l, x प्लस एल का होल स्क्वायर। ये आपकी आ गई E1 की वैल्यू। अब बात करते हैं E2 की। E2 कितना हो जाएगा? E2 देखिएगा, KQ/,
आर स्क्वायर, आर क्या है, इनके बीच की दूरी, तो एम से और क्यू के बीच की दूरी कितनी है भाई, एम से ओ तक की दूरी कितनी है, एक्स है, तो ये वाली दूरी आपकी कितनी बचेगी, एक्स माइनस का एल, यही होगा ना, एक्स माइनस, भाई ये वाली दूरी कितनी है, पूरी एक्स है, यहां से एल दूरी हम कम हो गए, तो कितनी बची ये वाली दूरी, एक्स माइनस का एल, तो एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये बताओ, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये संख्या बड़ी है, E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है, ये बताओ मुझे, क्या बड़ा है, E2 बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि देखो KQ क्या है, दोनों में समान है, KQ इधर भी है, KQ इधर भी है, इनसे मतलब नहीं है, हटा दो। ये क्या है नीचे x प्लस का l, मतलब संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, इसमें x माइनस का l है, मतलब संख्या क्या हो रही है, घट रही है। तो किसी संख्या में यदि छोटी संख्या का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, बड़ी संख्या आएगा। और यह कैसा है, किसी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, भागफल कम संख्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। जैसे बात समझना, ऊपर 7/2 करूं और 7/3 करूं तो कौन ज्यादा आएगा, भाग देने पर कौन ज्यादा आएगा, भाग देने पर कौन ज्यादा आएगा, तो ये वाला ज्यादा आएगा। ये वाला ज्यादा क्यों आया, क्योंकि नीचे वाली संख्या क्या है, छोटी है, नीचे वाली संख्या क्या है, छोटी है, तो x में कुछ ना कुछ घट रहा है, जुड़ नहीं रहा, तो जब घटेगा तो संख्या कैसी होगी, छोटी होगी, तो कौन सा बड़ा होगा, E2 बड़ा होगा। बात समझ में आई, E2 क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, E1 से, तो लिखिएगा E2 ग्रेटर देन E1, ठीक है। अब लिखिएगा बिंदु M पर कुल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हो जाए, भाई देखो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वैद्युत क्षेत्र कैसा है, सदिश राशि है, तो उनको बीच में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब विपरीत दिशाएं होती हैं तो क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं। तो E1 और A2 तो किससे घटेगा, E2 से घटेगा कौन, E1, क्यों, क्योंकि E2 क्या है, बड़ा है, तो E2 की वैल्यू कितनी है, KQ/x माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस KQ/x प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से मैं KQ कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो यहां से जब मैं इसको हल करूंगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस का 2xl, फिर माइनस लगा हुआ है, इसका तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, तो माइनस माइनस लगा हुआ तो कितना हो जाएगा, माइनस का एल स्क्वायर, फिर माइनस का 2xl, तो इधर माइनस लगा हुआ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां से देखो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो यानी कि ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहां से क्या आ जाएगा, KQ इंटू 4XL डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपकी आ गई क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पर है, ये एक्सिस पर है, निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए पहले इसे नोट करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देखें भैया, चलो देखो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आई है, KQ 4XL अपान एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब यदि आप देखो ढंग से ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं K इंटू एक्स इंटू 2 QL
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 4 को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया 4, Q और L को एक साथ लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला टर्म कहीं देखा देखा सा लग रहा है, हाँ लग रहा है। कहां पर देखा है, डाइपोल मोमेंट याद करो, K 2KQ 2KP एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा यहां पर P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, तो ये वही लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अब ये हो गया आपकी, ये क्या आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिर यदि लिखिएगा आगे, यदि क्या हो, x आपका बहुत बड़ा हो, क्या हो, x आपका बहुत बड़ा हो L से, यदि x बहुत बड़ा है किससे, L से, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपकी 2kpx अपॉन ये L क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत छोटा है ना x, L जो है x की अपेक्षा क्या है, बहुत छोटा है। तो यार जब कोई बहुत छोटा होता है यार, 100 रुपए में आप 0.001 पैसा निकाल भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो उसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर का टर्म निगलेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी क्या लगा हुआ है, एक्स की का स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां पर कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4, यहां से एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2kp अपॉन एक्स क्यूब। ये आपको याद रखना है कि ये कहां पर आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर आया है, कि किसकी एक्सिस पर ये कितना होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसे जल्दी। तो चलिए पहला वाला पार्ट हो गया, जो उसमें पहला भाग था, मतलब उसके अक्ष पर हमने कैसे वैद्युत क्षेत्र निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वो देख लिया था। अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए, मतलब ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए अब इसके लिए देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। भाई वैद्युत द्विध्रुव के कारण है, तो इतना समझ में आ रहा होगा कि पहले क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाना है, प्लस क्यू और इधर ये माइनस क्यू। क्लियर है। इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन खींच दिया है, इनके बीच का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु क्या है, ओ यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, एल है। यहां से लेके यहां तक की दूरी भी कितनी है, एल है। चलिए अब बिंदु ओ से एक्स दूरी पर निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है, उस डाइपोल के परपेंडिकुलर मतलब लंबवत एक्स दूरी पर। तो हमने मान लिया कि ये यहां से एक्स दूरी पर ये है पॉइंट एम है, ये पॉइंट एम है। अब कितनी दूरी पर है, ये दूरी एक्स है। कहां से ये दूरी एक्स है, ओ से लेके एम तक की दूरी कितनी है, एक्स है। और हमें इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, एम पर क्या बताना, वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो पहले ध्यान से देखना यार, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाते, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, इधर इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कैसा है, लाइन ज्वाइनिंग है। तो ये कुल मिला के ऐसा आया और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैं इसको पहला और ये दूसरा नाम दे रहा हूं, तो E1 इस डायरेक्शन पे आ जाएगी। ठीक है, फिर यहां से ये Q2 कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, तो ये लो बना दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इसी डायरेक्शन में। तो ये रहा E2, तो E1 और E2 ध्यान से देखिएगा। ये वाली दूरी आपको कितना दी हुई है, L दी हुई है, ये वाली दूरी आपको X दी हुई है, तो ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगी,
ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आर बराबर क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। अच्छा चलिए अब देखते हैं कि E1 और E2 कितना होगा। E1 कितना है? E1 आपका हो जाएगा K Q अपान दूरी कितनी है R, तो R स्क्वायर, तो R की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में है तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। अच्छा E2 देख लो भैया, E2 भी कितना आ जाएगा? के क्यू अपान दूरी कितनी, ये वाली भी दूरी x है, ये वाली दूरी x है, ये कितनी है? L है, तो एक ऐसा पाइथागोरस थ्योरम से ये भी क्या हो जाएगा? यही, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यार E1 और E2 की वैल्यू क्या हो गई? बराबर। और जब आपका एक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, दोनों एक ही बिंदु पर डायरेक्शन हो, तो आपको पता है कि परिणामी कैसे निकालते थे? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर? M पर, तो कितनी आएगी? 2E cos थीटा बाई 2। अच्छा थीटा, अब ये यहां से देख लो, एक मिनट, ये दूरी को मैं नीचे दिखाई दे रहा हूं, ये वाली दूरी L, ये वाली दूरी भी L, ठीक। यहां से ये वाला कोण कितना है? थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? इधर से ये थीटा और ये थीटा। चलिए, तो यहां से ये इनके दोनों के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा, तो यहां से ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा, ठीक है। अच्छा E क्यों है? क्योंकि E1 और E2 बराबर है, ये बराबर मैं इसको E माने ले रहा हूं, और तो E कितना है? तो ये हो जाएगा के क्यू अपान इनके बीच की दूरी एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही होगा। और 2 को तो मल्टीप्लाई ही है, हाँ है। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से बताओ। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर यहां से कितना आ जाएगा? कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आधार, तो आधार कितना है? L, और कर्ण कितना है? ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सब हाई स्कूल की चीज है, तो ये कितना आ जाएगा? L अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? K इंटू क्यू इंटू 2L डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये कितना? ये 1 और ये कितना है? पावर 1/2, तो 1 और आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/2, और गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, तो इतना हो गया। अच्छा ये इसको ध्यान से देखो तो Q इंटू 2L क्या दिख रहा है? P, याद है पिछले भी बताया था, अभी ही बताया इसी लेक्चर पे। तो यहां से कितना हो जाएगा? K P अपान एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। कब? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। नोट कर लीजिए इसे, तुरंत नोट करिए। चलो अब थोड़ा सा और इसी के आगे देख लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी आई थी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ये आई थी आपकी के पी अपान एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब यदि ये फिर से यही कहते कि यदि x बहुत बड़ा है किससे? L से। जब x बहुत बड़ा होगा किससे? L से होगा, तो L स्क्वायर की जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगे? निगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे। तो ये E परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? E परपेंडिकुलर जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा? यहां से L स्क्वायर क्या हो जाएगा? निगलेक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा KP अपान ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, तो एक्स स्क्वायर से इंटू 3/2, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? क्यूब। तो आपको क्या याद रखना है? इसको याद रखना है, ठीक है।
कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो kp/x³। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए आज वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत विद्रोह के कारण जो वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं उसके आखिरी टॉपिक पर चलते हैं। आखिरी टॉपिक क्या है, हेडिंग डालिएगा, वही तीसरा वाला पॉइंट क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालना है। चलिए तो पहले क्या बना लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए, बात खत्म। वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिए, तो ये कैसा रहा, +q चार्ज, 1 मिनट इसको माइनस कर लीजिए, फिगर के लिए कर रहा हूं, नहीं आप कैसे भी कर सकते हैं। और ये रहा आपका +q, ठीक है। और इन दोनों के जो बीच का जो मिड पॉइंट है O है, यहां से लेके यहां तक की दूरी ये आपकी L है, ये आपको पता होता है, अब तो आप पारंगत हो गए होंगे। ये क्या रहा, L रहा, और ये भी क्या रहा, L रहा, क्लियर है। ये क्या रहा, L, और ये भी क्या रहा, L। अब देखो यार, यदि मुझे इसके बोर्ड पर, इस बोर्ड पर किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है, इस व्हाइट बोर्ड के किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या पता होना चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए और थीटा पता होना चाहिए। चलिए बात समझना, देखना, मुझे यहां से मान के चलो कि इस प्लेन में कहीं भी जाना, तो मुझे थीटा पता हो जाए और क्या पता चल जाए, दूरी पता चल जाए कि कितनी दूरी पर है, किस एंगल पर है, तो मैं उसका हर एक पॉइंट पर क्या हो सकता हूं, पहुंच सकता हूं। तो क्या पता होना चाहिए, दूरी और थीटा पता होना चाहिए, तो मैं इसके हर एक बिंदु पर पहुंच सकता हूं। जैसे आपसे कोई कह दे कि यहां से बिंदु O से 5 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के एंगल पर एक पॉइंट P है, तो आप पॉइंट P पर पहुंच जाएंगे। अब आपसे कह दे कि 8 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट M है जो O से कितने एंगल बना रहा है, यहां से 120 डिग्री का बना रहा है, तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। तो मतलब जैसे थीटा घट बढ़ रहा है, उससे क्या करेंगे, आप हर एक जगह पर पहुंच सकते हैं। तो यह एक कैसा हो गया, जनरल केस हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक पॉइंट P लिए ले रहे हैं, क्या लिए ले रहे हैं, M, पॉइंट M ले रहे हैं, और पॉइंट M की यहां से जो दूरी है वो कितनी है, x है। पॉइंट O से M तक की दूरी कितनी है, x है। अच्छा अब आप देखिए तो कैसा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बना दिया, बात समझिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ, तो ये P बन गया। चलिए तो इसका ये, और मान के चलो कि ये वाला जो, ये जो लाइन है, ये यहां से कितना एंगल बना रही है, P से थीटा। तो इस P का ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, P cos थीटा, कितना हो जाएगा, P cos थीटा। तो इसके परपेंडिकुलर भी तो एक आएगा ना, और वो परपेंडिकुलर कितना आएगा, चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, आपके फिगर पे बना होगा। तो यहां से एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट, ये आपका आएगा P sin थीटा, कितना आएगा, P sin थीटा, आ रहा है। चलिए अच्छा, यदि आप एक तरीके से देखो तो ये जो है P cos थीटा के लिए जो पॉइंट M है, ये कैसा है, ये इसके एक्सिस पर है, अक्ष पर है। तो लिखिएगा
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के P cos थीटा घटक के लिए बिंदु M इसके अक्ष पर है, ठीक है। तो इसके अक्ष पर है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है एक्सिस के लिए, अभी आपको पता है कितनी होती है 2kp। तो 2kp, तो p यहां कौन सा है, p cos थीटा। p के भाई किस कंपोनेंट के लिए, p cos थीटा के लिए, तो p cos थीटा अपॉन x क्यूब। तो इनके बीच की दूरी कितनी है, x है, तो x का क्यूब ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सिस पर है, ये p cos थीटा के लिए, ठीक है। फिर ये p sin थीटा वो कैसा होगा, इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। कैसा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो फिर से लिखेगा तथा p sin थीटा घटक के लिए बिंदु M निरक्षीय स्थिति पर है। कहां पर है, निरक्षीय स्थिति पर है। तो निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए कितना आया था, ये आपका आया था Kp। तो P कितना है, P sin थीटा, P साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब। तो दूरी अभी भी ये क्या हो जाएगी, एक्स क्यूब। तो Kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब ये हो गया। चलिए पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब आगे देखें भैया थोड़ा सा, हाँ देखते हैं। चलिए तो अब आपको M पर बिंदु M पर नेट वैद्युत क्षेत्र ये कितना हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू ये एक्सिस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी उसका स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, मतलब निरक्षीय स्थिति के लिए जो आया था उसका क्या करना था, स्क्वायर करना था। अच्छा, अच्छी स्थिति के लिए कितना आया था, 2kp का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा वाला, cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का इसके लिए तो kp cos साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो यहां से यदि आप देखोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, ध्यान से देखना, तो kp अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, kp अपॉन एक्स क्यूब को मैं बाहर ले लूं, kp अपॉन एक्स क्यूब को मैं बाहर ले लिया, भाई ये अंडर रूट पे स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो ये यहां से cos स्क्वायर थीटा, भाई 3 और 1 4 हो गए ना, तो वो तो भाई बैलेंस रहा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसकी जगह पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये क्लियरली किसी भी बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 पॉइंट m के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्या मिलता रहे, समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।